पूर्ण हो। ठाकुर जी के चरणों में यही विनती है भैया, यहाँ से आगे फलते और फूलते जाएं ताकि हम फिर दोबारा से बोली वृंदावन में हरि लाल की। महाराज बताइए कि कथा कहाँ छोड़ी। अरे मैया श्री सुखदेव जी वर्णन करने लगे, राजन काल्यावान की सहायता से भगवान ने मचकुंद की सहायता से काल्यावान को मार दिया। जरासंध ने काल्यावान की सहायता से भगवान को जीत लिया है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन अब ज्यादा ही मथुरा के ऊपर आक्रमण होने लगे तो भगवान ने रातों रात समुद्र में एक सुंदर सी नगरी का निर्माण किया। उस नगरी का नाम है क्या? द्वारिका। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब तो भैया ये द्वारिकापुरी में वास करने लगे हैं। रातों रात सभी यादवों को ले गए और द्वारिकापुरी में यादवों सहित रहने लगे हैं। लेकिन महाराज बलराम जो है, कृष्ण के बड़े भाई बलराम, उनका विवाह रेवतक की पुत्री रेवती के साथ हुआ। लेकिन महाराज हुआ कैसे? पीछे वाले हो, बलराम का विवाह की कथा कह दें कि महाराज एक बार अनिरुद्ध देश में राजा रेवतक वास करते हैं। रेवतक की कन्या, अब सोचो भैया, सतयुग में कन्या वर योग्य हुई। और जब सतयुग में कन्या वर योग्य है तो एक बार राजा रेवतक गए ब्रह्मदेव की सभा में और वहां जाकर के ब्रह्मदेव से कहा कि भगवान मेरी जो कन्या रेवती है उसके लिए कोई वर की तलाश, कोई वर की तलाश। अगर आपकी तलाश में कोई वर हो तो बताना। लेकिन भैया ब्रह्मदेव ने कह दिया कि ठीक है, कोई होगा तो आपको बता देंगे। लेकिन हुआ क्या? कुछ दिन व्यतीत होने पर ब्रह्मदेव के दिमाग से ये बात निकल गई। तो महाराज जब ये बात निकल गई तो धीरे धीरे जैसे कि समय व्यतीत होने लगा तो भैया द्वापर के आते आते रेवती मैया कितनी हो गई? 21 हाथ की लंबी हो चुकी। अब सोचो भैया 21 हाथ कितनी होते हैं? 21 हाथ की लंबी हुई। अब तो राजा और रानी को चिंता होने लगी कि कन्या हमारी वर योग्य है। अब क्या किया जाए? देवर्षि नारद की सहायता से बलराम को बताया गया। लेकिन विवाह हुआ, विवाह तो हो गया। विचार है भैया कि कहाँ 21 हाथ की मैया रेवती और कहाँ 7 हाथ के बलराम। तो मैया रेवती मैया बलराम से कितनी लंबी है भैया? तिगुनी, दुगनी नहीं, तिगुनी लंबी है। अब सोचो भैया, ऐसा लग रहा है कि मानो ऊंट के सामने बकरी खड़ी हो। अब इस दृश्य को देखकर भगवान कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे। और जैसे ही हंसने लगे तो देवर्षि नारद कहने लगे कि कृष्ण आप हंस क्यों रहे हो? तो भगवान कहने लगे, भला मैं अपने भैया की शादी में ना हंसूं तो भला कब?
कब वो हंसे? बोले हंसी क्यों आ रही है भाई? बात सोच विचार करने की है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। आप हंस रही हो? तो भगवान हंस करके कहने लगे, भैया इतनी लंबी भाभी और आप इतने छोटे, कैसे पटरी, कैसे बात बनेगी? भगवान कह रहे हैं कि भैया जब तुम्हारे पीछे पीछे जावेगी भाभी तो तुमको लजाएगी। क्यों कहेंगे कि भैया इतनी बड़ी इतनी लंबी पत्नी? तो बलराम जी को एकदम से क्रोध आया। क्रोध के मारे भैया उनके सिर पर जैसे ही घूसा मारा तो भैया वो बलराम से छोटी, बलराम के लेवल में आ गई, छोटी हो गई। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। रेवती मैया की जय हो। तो आपने कहीं भी देखा होगा मंदिरों में कि बलराम के बगल में रेवती मैया कभी भी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। आपने देखा वो मिलेंगी यूं तो भैया या तो आगे मिलेंगी या फिर पीछे, लेकिन बराबर में खड़ी कभी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि फिर की मुक्का, डर है उनको। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन बलराम का विवाह तो हो गया, लेकिन भगवान कृष्ण का विवाह अभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अरे मैया भगवान का विवाह अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि भैया भगवान का रिकॉर्ड कछु ऐसा ही खराब। क्योंकि भैया भगवान ने रिकॉर्ड को खराब कर लिया। बोले कैसे? बोले चोरी चंगोटी कर, जिसने चोरी करी तो भैया रिकॉर्ड से उनका पहले से ही खराब है। अब भला कोई चोर के लिए कोई अपनी बेटी को ही भी आ सकता है? कोई नहीं। एक दिन द्वारिका नगरी में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारायण नारायण नारायण। जैसे ही आगमन हुआ तो कृष्ण कह रहे हैं, देवर्षि नारद अब कछु ऐसी कृपा करो ताकि विवाह होए। तो महाराज देवर्षि नारद ने ऐसी कृपा करी, ऐसी कृपा करी, ऐसी कृपा करी कि ब्याह भयो नहीं, विवाह भये। ब्याह भयो नहीं, ब्याह भये। भगवान के एक ब्याह नहीं भयो भैया, अनेक हुए हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन इधर में कुंदनपुर में भीष्मक नाम के राजा राज करते हैं, और जब कुंदनपुर में राजा राज करते हैं उनके यहाँ भैया पुत्र भी हैं, 5 पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी, उससे छोटा है रुक्मरथ, और उससे भी तीसरे नंबर का है रुक्म बाहु, और चौथे नंबर का है रुक्म केश, और सबसे छोटे का नाम है रुक्म माली। ये 5 पुत्र हुए हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन इन 5 भाइयों के बीच एक बहन भी है, उसका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी मैया है। तो एक दिन राजा भीष्मक कहने लगे अपने पुत्रों से कि भैया अब तो हमारी बेटी रुक्मणी वर योग्य हो गई है, उसके लिए वर की तलाश करो। तो सबसे बड़ा पुत्र रुक्मी है। उसने कहा कि पिताजी हमें वर ढूंढने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि वर तो मैंने पहले से ही तलाश के तैयार कर लिया। बोले अच्छा? बोले हाँ पिताजी। बोले वो कौन है, कैसा है? रुक्मी कहने लगा, पिताजी राजा है, प्रजा के ऊपर उसका अधिकार है, सब जगह उसकी चलती है, लेकिन रिश्ते में वो मेरा साला लगता है। भीष्मक कहने लगे, पगले
कहीं कोई अपनी बहन को अपने साले के लिए शादी करता है? बोले पिताजी कोई नहीं करता, लेकिन हम करेंगे। बोले क्यों? क्योंकि पिताजी एक बात बताइए, जब वो अपनी बहन हमें दे सकता है, जब वो अपनी बहन हमें दे सकता है, तो हम अपनी बहन दे दें तो कौन सी बुराई की। जैसे ही कहा भीष्म कहने लगे, समझाया लेकिन एक नहीं माने। इधर में रुक्मणी को पता चला कि मेरा भाई अपने साले शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहता है, तो महाराज शिशुपाल के साथ शादी करना चाहता है। तो रुक्मणी मैया रोने लगी। और इधर में रुक्मी ने अपने साले के लिए चिट्ठी भेज दी और उस चिट्ठी में लिख दिया कि राजन है सके उतनी जल्दी से जल्दी कुंदनपुर में बारात लेकर के आ जाओ, और लेकिन अपनी सावधानी से आना, यहाँ माखन चोर भी आ सकता है, सावधानी से आना। चिट्ठी पहुंची है शिशुपाल के पास। शिशुपाल ने चिट्ठी में देखा, अब तो भैया तैयार हुआ, तो ये बारात लेकर के 15 दिन पहले से ही आ गया और कुंदनपुर का चारों तरफ से भैया घेर लिया है। श्री सुखदेव जी वर्णन करने लगे, राजन जैसे ही ये आया, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। शादी के केवल 3 दिन बचे हुए थे। मैया रुक्मणी बड़ी बेचैन बैठी है, सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा भाई मेरे अपने साले के साथ मेरी शादी करवा देगा और मैं अपना पति भगवान को मान चुकी हूं। रोने लगी। उसी बीच ब्राह्मण देव आए, माता बिचाम देही। रुक्मणी निकल करके आई। रुक्मणी से कहा कि आप मुझे बिच्चा डाल दो। रुक्मणी ने कहा कि महाराज आज मैं तुम्हें बिच्चा देने वाली नहीं हूं, मैं तुम्हें बिच्चा नहीं